अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। इन्हीं लाइनों को लेकर एक जनता का सेवक, समाज सेवी सलीक कातिब निकल पड़ा है अपने जुनून के साथ, जनता के बीच जनता की समस्याओं का निराकरण करने, जनता के बीच जाकर लगातार समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। लोगों से मिलके, लोगों की भावनाओं को समझकर उन चीज़ों को दूर कर रहे हैं जो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। आइए जानेंगे सलीक कातिब से आखिर जनता से जुड़कर जनता की समस्याएं दूर करने का ख्याल कहां से आया और अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है। आइए आपको मिलवाते हैं नगर पालिका बहेड़ी से चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी सलीक कातिब से। कातिब साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका यूपी 24 में। शुक्रिया साहब। जानना चाहेंगे, जैसा कि हमें जानकारी मिली, आप लगातार जनता के बीच रह के जनता की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, आखिर ऐसा ख्याल कहाँ से आया? ऐसा आना कि हमारे फादर हाजी मोहम्मद इशफाक ग्राम राय नवादा के 20 साल प्रधान और हम बहुत छोटे दोस्त हैं, जबकि ग्राम राय नवादा जो है उसमें 2000 वोटर हैं और 150 मुस्लिम वोटर थे। लेकिन मैंने उनका कार्य देखा कि उन्होंने अपने 20 साल की प्रधानी में इस तरीके से काम किया कि लगातार वो 4 बार प्रधान बने, निष्पक्ष। अगर पट्टे किए तो हिंदू मुस्लिमों के सबके किया, कोई पंचायत की फैसला किया तो तोल के किया। हम जब तक होशियार हो गए, पहली सेरेमनी में तो हम छोटे थे, लेकिन दूसरी तीसरी सेरेमनी में हम जवान हो गए थे। तो हमने देखा कि उन्होंने निष्पक्ष काम किया और बिना लॉस के, बिना फायदे के लोगों का काम किया। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री रहे। जब कोई एग्जिट होगा तो मैंने खुद प्रधानी छोड़ दी। इसलिए मैं वहीं से मैंने देखा मेरे वालिद के नस के कदमों पे चला मैं। इन्होंने जो किया जनता के साथ और तो जनता ने उनके काम की सराहना की, तो मेरा ख्याल तभी से आया कि मुझे राजनीति करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आप पुराने राजनीतिक हैं, लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, 4 बार सभासद रहे, लगातार 15 साल नगर अध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और जिला योजना समिति के सदस्य भी हैं। तो अभी तक आपने जनता को क्या क्या लाभ दिलवाए हैं, आगे क्या क्या योजनाएं हैं जनता के लिए आपके? देखो, जनता को मैंने लाभ तो कुछ नहीं दिलवाया, क्योंकि अभी मैंने जो पिछले चुनाव लड़े थे, मुझे 20 साल हो गए मेहनत करते, लेकिन मैं चुनाव हार गया क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं था। जनता चाहती थी कि कातिब साहब को नुमाइंदा चुना जाए, लेकिन 1-2 दिन पहले मेरा खेल लोगों ने बिगाड़ दिया, मैं चुनाव हार गया। लेकिन जज्बा मेरे अंदर रहा और मैंने जनता के दुख दर्द को बहुत करीब से देखा और मैं बाकायदे उनके दुख दर्द में शामिल हुआ और सेवा जिस लाख भी हो करता कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस लाख भी हो जनता के साथ रहा। और यहीं से ही मेरा ख्याल है कि आगे मुझे जनता एक बार मौका देगी तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अभी बारिश के समय पे आपने जहाँ निजी बस्तियाँ थीं वहाँ पर दौरा पड़वाया है और बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो जानना चाहेंगे कि जो आपने अपने निजी फंड से ये काम किया है, तो इससे पहले क्या आपने नगर पालिका प्रशासन को ये सूचना दी थी कि आप ये काम कराइए? देखो, नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं करता है क्योंकि वो माताहत होता है चेयरमैन महोदय को जनता चुनती है और चेयरमैन जो चाहता है शहर में होता है, क्योंकि नगर पालिका भी एक सदन है। चेयरमैन के साथ एक बोर्ड बैठता है, तो ये सदन जो पास करता है उसी को नगर पालिका प्रशासन मुख्य करता है। चेयरमैन का काम है कि बस्तियों को घूमकर जनता को देखे, लेकिन चेयरमैन घूमना तो अलग रहा, जो लोग उनके यहाँ गए उनको भी उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों ने मुझे समस्या से अवगत कराया कि बहेड़ी के अंदर जो नई बस्तियाँ हैं वहाँ पर लोग निकलना दुश्वार होता है
10-10 साल से लोग मकान बनाते हैं, किसी चेयरमैन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर बरसात से पहले लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा आप वर्तमान चेयरमैन से कह दीजिए, पुरानों ने काम नहीं किया, नए से कहिए। जब काम नहीं किया तो मैं बरसात से पहले मैंने भट्टों का राजनीति सिरोड़ा उन कच्चे रास्तों को पड़वा दिया जिससे जनता निकल रही है, ये कोई काम नहीं है। हाँ, मुझे जनता मौका देती तो मैं इन रोडों को सीसी रोड बनवाने का काम। आपने ये काम किया और भी बहुत सारे काम किए हैं। बहरी की जनता की प्रमुख समस्या बिजली की समस्या है। अक्सर तार टूट जाते हैं, अक्सर बिजली चली जाती है। पानी की समस्या ये है कि जो नीची टंकियां वहाँ तो पानी आ रहा है, लेकिन जो थोड़ी ऊंचाई पर टंकियां हैं उनमें पानी नहीं पहुँच रहा है। तो अगर जनता आपको चेयरमैन बनाती है तो इन समस्याओं को दूर कैसे करेंगे? देखो, ये पानी की कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जिस टाइम खाली बहेड़ी के अंदर एक टंकी थी 20 साल पहले, तब भी मैं वार्ड का सभासद था, 20 साल सभासद रहा, दादा मियाँ गली जो वार्ड 16 था। तो मेरे वार्ड के अंदर मैंने जो पाइपलाइनें पड़वाई थी अपने उस टाइम पे, बोर्ड के टाइम पे, तो मैंने उसमें कंपनी का पाइप पड़वा था, मैंने कोई समझौता नहीं किया। उसका कारण ये आया कि हर गली के अंदर एक डिप बनता है, उसमें मैन हाल होता है जो पानी छोड़ता है, उसमें चूड़ी कंबल करने का सिस्टम होता है। तो जब कंपनी का पाइप पड़ा हुआ होगा और चूड़ी आप फुल रफ्तार छोड़ दोगे तो 2 मंजिल पानी चढ़ गया। मेरे वार्ड में तो 20 साल पहले पानी 2 मंजिल चढ़ गया। ऊंचे नीचे की कोई बात ही नहीं है, इतने ऊंचे तो कोई रोड भी नहीं है। अगर बहेड़ी के इन रोडों पर अगर अपोलो कंपनी का पाइप पड़ गया हो तो शायद ऊंचे नीचे कोई बात नहीं है, 1 मंजिल पानी 100% चढ़ जाता। मुझे मौका मिला तो मैं पाइप लोगों को दुरुस्त करा के 1 मंजिल तक पानी पहुँचाने का काम किया। बिजली समस्या के लिए क्या करेंगे? क्योंकि बिजली समस्या जो है नगर पालिका प्रशासन का काम नहीं है, ना ही नगर पालिका के चेयरमैन का काम है, लेकिन ये बिजली विभाग का काम है। लेकिन चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि इन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिले। तो अगर आपको मौका देती है जनता तो बिजली की समस्या के लिए बहरी वासी जो बहुत परेशान है, इसे दूर कराने के लिए क्या करेंगे? देखो, बिजली की कोई बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि बिजली में जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ चेयरमैन की लापरवाही। अगर गर्मियों से पहले उस पर गौर दे दे नगर पालिका तो उस समय ये बात सही नगर पालिका नहीं कर सकती। लेकिन एक चीफ जो बैठते हैं बरेली, चीफ इंजीनियर, मेरी उनसे बात हुई थी अभी जब बिजली की समस्या थी, मैं जाता बरेली, मैं लोधीपुर के मामले में मिला, क्योंकि लोधीपुर में मैंने 100 की जगह 250 का ट्रांसफार्मर भी रखवाया था। वहाँ नेतागिरी हुई थी, वहाँ लाठीचार्ज पुलिस करा दी नेताओं ने, वहाँ रखने नहीं दिया, जबकि मैं ट्रांसफार्मर वहाँ तक पहुँचाने में कामयाब रहा था और फर्जी मुकदमे लोगों ने लिखवा दिए नेताओं ने। चीफ साहब का कहना था कि अगर हमें अवगत करा दिया जाए नगर पालिका प्रशासन और चेयरमैन द्वारा कि हमारे वार्ड में ये समस्या है हमारे नगर के अंदर, तो हम इसका प्रपोजल बना के शासन को भेज देते और टाइम से पैसा स्वीकृत हो जाता और हम नगर पालिका प्रशासन से मिलकर और हम दोनों लोग एक ऐसा काम करते हैं क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं आती तो समस्या शहर में चल रही है। क्योंकि मैं भी बाहर से आया हूँ, यहाँ रुका हुआ हूँ। बाहर से आने वाले बहरी आने को रात को रुकने के लिए कतराते हैं, क्योंकि मच्छरों की समस्या बहुत है। स्वास्थ्य को लेके इस समय वायरल चल रहा है और डेंगू का खतरा बना हुआ है। नालों की सफाई नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गंदगी है। तो अगर जनता आपको चुनती है तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखो, ये मच्छरों का तो कोई बड़ा स्कोप नहीं है, ये मच्छर कोई चीज़ नहीं है। अगर क्वालिटी की दवा आती है तो सब सिर्फ नगर पालिका में सब कमीशन खोरी है। अगर दवाई के अंदर कमीशन खोरी खत्म कर दी जाए तो 100% एक बार की दवा एक साल तक तो काम करी जाएगी। ये तो हर महीने भी छिड़क दूँ तब भी इनकी दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि 1 लीटर में 2000 पानी डालते हैं, 2000 लीटर पानी मिलाते हैं तब भी काम नहीं करता। जब उस दवा की क्षमता 100 लीटर में मिलाने की 1 लीटर है, जब 2000 लीटर पानी मिला देते हैं कैसे काम करेगी? इसलिए 1 लीटर वाला डिब्बा 100 लीटर की क्षमता रखता है तो 100 लीटर में काम करेगा, 2000 लीटर में काम नहीं करेगा। नालों की सफाई की बात कही मैंने, नालों की सफाई के लिए और बाकी सफाई व्यवस्था के लिए गलियों में, इसके लिए क्या करेंगे? देखो, नालों की सफाई जो है ये बहुत छोटी समस्या है, क्योंकि पिछले बार ठेका हुआ 28 लाख रुपए का
अब की नगर पालिका ठेका पी गई और उन्हीं संविदा वाले कर्मचारियों से, जो वर्तमान कर्मचारी चलते हैं, उसे 2-2 घंटे काम करा के फॉर्मेलिटी निभा दी। कादरी बैंक का ढाल के सामने अब भी आप जा सकते हो, उस नाले को तो फॉर्मेलिटी भी नहीं निभाई है, आज भी पटा पड़ा है, जिससे बारिश में जनता तड़ा तड़ा कर रही है। 15 मिनट की बारिश में 60% भेड़ी की गलियां फुल हो जाती हैं और जब पानी रुक जाता है तो 3 घंटे दवाई निकलता रहता है। तो ये तो जैसा ही नेता लोग कहते हैं विकास की गंगा बहा देंगे, तो यहाँ पर ये विकास की गंगा बह रही है जिस तरीके से पानी भर रहा है। हाँ, इनकी विकास की गंगा कह लो या इनकी न समझनी कह लो, तो न समझ लोग हैं। अगर नगर पालिका के बारे में जानते होते तो इनका इतना बुरा हाल नहीं होता जो आवाम आज कह रही है वर्तमान चेयरमैनों के लिए कि अब तो ये मेम्बरी लाख भी नहीं बचे, क्योंकि इन्होंने इस लाख काम नहीं किया है कि जो मेंबर बन जाए, तो जनता कह रही है। तो ये थे हमारे साथ सलीक कातिब, जिनका मानना है कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक चिराग जलाया हवाओं के खिलाफ। तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए UP 24 के साथ। मैं अपने सहयोगी अजीम इदरीसी के साथ हसीन दानी।